अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे रेजिस्टिविटी। लास्ट टाइम आपने ओम्स लॉ सीखा था, उसमें आपने रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को डिफाइन किया था। उसमें यह था कि ऑपोजिशन ऑफर बाय द मटेरियल टू फ्लो द चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो एक मटेरियल की स्पेसिफिक जो है ना वो ऑपोजिशन होती है, वो हम मेजर करेंगे और उसे रेजिस्टिविटी का नाम देंगे। तो इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो सिंपल पहले इसकी डेफिनेशन भी, उसकी आगे मैथमेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं और फिर यूनिट डिफाइन करेंगे। तो सिंपल पहले डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ वायर। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द वायर इज़ मेड। लेकिन पहली बात वो कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। इसका क्या मतलब है कि ऐसा मटेरियल या ऐसा कंडक्टर जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, तो उसकी जो भी रेजिस्टेंस होगी उसे हम नाम देंगे रेजिस्टिविटी का। और ये डिपेंड करती है उस मटेरियल की नेचर पे जिससे वायर या कंडक्टर डेवलप किया जाता है। तो मैथमेटिकली देखें, पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ नोट की गई है कि आर यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। देखिए फ़र्ज़ करेंगे एक वायर है, इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है और एरिया है। अब ये एक वायर है, ये उससे थोड़ी छोटी है। तो अब इस वाली में देखें लेंथ बड़ी है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल करना है उसके रास्ते में ज़्यादा एटम्स आएंगे वाइब्रेट करते हुए, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, वो ज़्यादा एटम के साथ, ज़्यादा वाइब्रेटिंग एटम के साथ कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी लॉस करेगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जबकि इस छोटी वायर के अंदर क्या होगा, जिसकी लेंथ कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, उसके रास्ते में वाइब्रेटिंग एटम भी कम आएंगे, तो उस रिज़ल्ट के तौर पे वो अपनी एनर्जी भी कम लॉस करेगा, तो रेजिस्टेंस जो है ना कम होगी। दूसरी बात ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ कंडक्टर के। अगर आप ऐसी वायर यूज़ करते हैं जिसका एरिया बढ़ा देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो एरिया बढ़ाएंगे तो गैप जो है ना वो मिल जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन को एटम के बीच में से गुजरने का। हाल तो कोलिजन होंगे लेकिन कम होंगे। अगर आप बारीक वायर यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन के गुजरने का रास्ता कम है, तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इन दोनों बातों को कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल टू L ओवर A आता है। अब सिंपली इसको सॉल्व करें, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें तो कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट रो आएगा और रो का जो नाम है वो रेजिस्टिविटी है। इसको अगर डिफाइन करते हैं तो जो A डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसको R से मल्टीप्लाई कर दें, R A ओवर जो लेंथ है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। यहाँ आप वैल्यूज़ पुट करें कि लेंथ जो है ना वो हम 1 मीटर कंसिडर कर रहे हैं और एरिया जो है ना 1 मीटर स्क्वायर। ये पुट करेंगे तो रो की वैल्यू आप डिफाइन कर पाएंगे। ये 1 आ गया, ये भी 1, तो सिंपली क्या हुआ कि रो इज इक्वल टू किसके आ गई, आर के। तो इस तरह एक और डेफिनेशन जो है ना यहाँ पर बन गई। तो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर whose length is 1 meter and whose area is 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ऐसी वायर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 1 मीटर हो, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम नाम दे देंगे रेजिस्टिविटी का। अब यहाँ ऐसा यूनिट डिफाइन करते हैं इसका। देखें ऊपर आर का यूनिट ओम आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, वोल्ट ओवर एम्पेयर होता है। साथ में एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, वो लिख दें। नीचे लेंथ है, लेंथ का मीटर होता है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ओम मीटर बच जाएगा। ये रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया। अब नेक्स्ट जो इसकी डिपेंडेंस है वो पूछी जा सकती है, ये लिखना लाजमी होगी। पहली बात ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी जिस मटेरियल से जो है ना वो कंडक्टर बनाया गया है, जैसे कॉपर या सिल्वर। दूसरी बात ये कि उसका टेम्परेचर उस टाइम कितना है, या जब वो करंट को कंडक्ट करवाता है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते में वाइब्रेटिंग एटम आता है वो ज़्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है और उसके रिजल्ट में
बिगर टारगेट जो है ना वो फेस करना पड़ता है फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी इस सूरत में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वैसे ये लॉन्ग भी आता है पेपर में, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमने ये रजिस्टिविटी सीखी है, मतलब रेजिस्टेंस से हमने रजिस्टिविटी का कंसेप्ट दिया। अब आगे हम कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद टेम्परेचर के साथ रिलेशन भी इसका देखेंगे, और फिर आगे दो चीज़ें और हैं जी। अब देखें, अब कंडक्टेंस देखें, जो रेजिस्टेंस होगी उसका रेसिप्रोकल लें तो उसे हम कंडक्टेंस का नाम देंगे। कंडक्टेंस का ये मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो और उसमें से ज़्यादा चार्जेस एट अ टाइम पर यूनिट टाइम पे पास कर सकें किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो कम एनर्जी लॉस किए बगैर, तो कम एनर्जी लॉस करें, उसे हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है इसका वो मोह कहते हैं, या पर ओम कहते हैं, या साइमन कहते हैं। ओम साइमन उसका पूरा नाम था साइंटिस्ट का। तो ओम रेजिस्टेंस के लिए आ गया, और कंडक्टेंस क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है उसके लिए साइमन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल पर ओम यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना ओम होता है, तो ओम लिखेंगे या ऊपर जाएगा तो पर ओम हो जाएगा। उसके बाद कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी जो थी वो एक ऐसी वायर की थी जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इसके एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। इसी तरह कंडक्टिविटी भी उसी वायर की होगी, लेकिन रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल आएगा तो हमें कंडक्टिविटी मिल जाएगी, जिसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर, और ऊपर ये देखें -1। इसका मतलब है पर ओम पर मीटर, या मोह पर मीटर। आप सिंपली पर ओम पर मीटर ही लिख दें, सिंपली याद रहेगा। ये दो डेफिनेशन है, उसी के साथ जो आपने भी टॉपिक शुरू किया रजिस्टिविटी। ये लॉन्ग एक दफ़ा आया था पेपर में ये सारा, तो फिर ये ज़रूरी है। वैसे ये डेफिनेशन शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, वो इसी का ही हिस्सा है छोटा सा। उसमें कहता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज होते हैं। तो अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वो है ना वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। हमने अभी फैक्टर में भी बात की थी उसके। टेम्परेचर जो है ना वो जैसे राइज करता है तो एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेटिंग एटम का वो बढ़ जाता है। उसके रिजल्ट में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एटम का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी वाइब्रेटिंग एटम जो है ना वो ज़्यादा बड़ा टारगेट ऑफर करेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है कोलिजन्स की फ्री इलेक्ट्रॉन की एटम्स के साथ वो बढ़ जाएगी। उसके रिजल्ट में क्या होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये ग्राफिकल शेप है उसकी, ये भी साथ में ड्रा करना होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है ना हम टेम्परेचर, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम जो है ना वो रेजिस्टिविटी जो है ना वो हम ड्रा कर देते हैं। तो इसकी जो शेप आती है स्टार्ट में तो लीनियरली आता है, यानी स्ट्रेट लाइन आता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम आता है उसके बाद शूट करने लग जाती है। शूट मतलब कि रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन गुजर ही नहीं पा रहे होते और अपनी सारी एनर्जी जो है ना वो लॉस किए जा रहे होते हैं। जैसे फिलामेंट के अंदर होता है। फिलामेंट में क्या है, स्टार्ट में तो यही करंट, मतलब वोल्टेज भी बढ़ता है, करंट भी बढ़ता है, लेकिन जैसे वो देखें ग्लो करने लग जाता है। ग्लो क्या क्यों करता है, देखें जो इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल वहीं कोलाइड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली लॉस कर रहे हैं, और एटम जो है ना वो उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो इस सूरत में उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो हीट इमिट करने लग जाते हैं, ग्लो करने लग जाते हैं। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। टेम्परेचर कम करेंगे डेफिनेटली क्या होगा, जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एटम की वाइब्रेशन कम हो जाएगी। एटम के पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो डेफिनेटली वो कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को गुजरने का रास्ता मिलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, तो जिस वजह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जी। तो अब देखें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। देखें, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो टेम्परेचर अगर पर केल्विन, मतलब अगर हमने कैलकुलेट करना हो इसकी रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टेंस को, तो उसे हम नाम देंगे कोफिशिएंट का। मीन टू से कि अगर 1 केल्विन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगी, अगर 1 केल्विन टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कितना कम होगी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखें आर टी माइनस आर नॉट। आर टी का मतलब है रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर टी, कोई भी टेम्परेचर होगा। आर नॉट का मतलब टेम्परेचर एट 0 सेंटीग्रेड। अब इनका डिफरेंस आ जाएगा, नीचे आर नॉट आ गई और साथ में टेम्परेचर आ गया जिस पे आप नोट कर रहे हैं। तो ये जो अल्फ़ा ये हमें बताएगा कि 1 सेंटीग्रेड या सॉरी 1 केल्विन इंक्रीज़ करने से
मटेरियल यानी जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस में कितना इजाफा होगा, ठीक है जी, ये अल्फ़ा ये बताता है। इसी तरह टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का जो कोफिशिएंट है वो हमें बताता है कि एक केल्विन चेंज इन टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टिविटी में कितना चेंज लेके आता है। अब इसको यहीं से ड्राइव करेंगे। देखिए आर का जो फार्मूला है अभी आपने पढ़ा, रो इंटू एल ओवर ए है, और अगर हम यहाँ पर अब आर टी को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ रो टी आ जाएगा और एल ओवर ए आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर हम अगर आर नॉट को डिफाइन करते हैं तो वो रो नॉट एल ओवर ए आएगा। अब ये आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो अल्फ़ा जो हो जाएगा, देखें आर टी की जगह क्या आ जाएगा, रो टी एल ओवर ए, और माइनस फिर आगे आ जाएगा रो नॉट एल ओवर ए, और डिवाइडेड बाय, देखिए आर नॉट है, आर नॉट की जगह क्या आएगा, रो नॉट एल ओवर ए, और साथ में टी आ जाएगा। अब ऊपर वाली जो टर्म है उसमें से देखें एल ओवर ए कॉमन आता है और अंदर बचेगा रो टी माइनस रो नॉट ओवर, जो नीचे देखें एल ओवर ए, इसको भी सेपरेट कर लें, रो नॉट साथ वैसे मल्टीप्लाई कर दें और टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो अल्फ़ा आएगा वो देखें रो टी माइनस रो नॉट और ओवर टी, रो नॉट टी, तो ये भी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो ऐसा यूनिट जो है देखें वो क्या होगा, देखें पहली बात तो ये दोनों का यूनिट सेम है, रेजिस्टेंस से कैंसिल हो जाएगा यानी यूनिट जो है, बाकी टेम्परेचर आ जाएगा, इधर भी रेजिस्टिविटी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर का केल्विन होता है तो पर केल्विन आ जाएगा, ये जब रेशियो से ऊपर जाएगा तो दोनों का जो टेम्परेचर, दोनों कोफिशिएंट का जो यूनिट है वो पर केल्विन है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी हो। तो ये दोनों एज ए शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं और ये उसका हिस्सा भी बनाया जा सकता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का। तो ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट भी हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।